जीआरटी की ऑन जॉब ट्रेनिंग की सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं पुष्कर। आज बीजी का ये थर्ड क्लास है और आज की क्लास में हम लोग को सीखना है हाउ टू क्रिएट स्टॉक आइटम इन बीजी, यानी बीजी में हम स्टॉक आइटम को क्रिएट कैसे करते हैं। सबसे फर्स्ट चीज क्या है, हाउ टू क्रिएट स्टॉक आइटम इन बीजी, यानी बीजी में स्टॉक आइटम को कैसे बनाते हैं। सेकंड चीज, हाउ टू क्रिएट स्टॉक ग्रुप इन बीजी, बीजी में स्टॉक ग्रुप को कैसे क्रिएट करेंगे। नंबर 3, हाउ टू क्रिएट सप्लायर अकाउंट इन बीजी, किसी भी सप्लायर का अकाउंट हम बीजी में कैसे बनाएंगे। नंबर 4, हाउ टू डिफाइन एचएसएन कोड इन स्टॉक आइटम, यानी किसी भी स्टॉक आइटम में हम एचएसएन कोड को डिफाइन कैसे करते हैं। ये सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। आज की क्लास के टॉपिक को मैं दोबारा बता दे रहा हूँ कि बीजी में स्टॉक आइटम को कैसे क्रिएट करेंगे, ये चीज आज की क्लास में लोगों को सीखना है। हाउ टू क्रिएट स्टॉक ग्रुप को कैसे क्रिएट करना है, सप्लायर के अकाउंट को कैसे बनाना है और एचएसएन कोड को कैसे डिफाइन करना है। ये सारी चीजें हम आज की क्लास में आप लोगों को सिखाएंगे और आप लोग आज की क्लास में ये सारी चीजें सीखेंगे। ठीक, जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तो एक सिंपल हम लोग परचेज की एंट्री बीजी में कैसे पास करते हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक की चीजें अपने कॉपी पर आप लोग नोट कर लीजिए। टॉपिक नोट करने के बाद फिर इसका प्रैक्टिकल का पोर्शन मैं आपको बताऊंगा। प्रैक्टिकल बताने के लिए मैं आपको लेकर चल रहा हूँ अपने बीजी के सॉफ्टवेयर पर और वहां से आप लोग इन चीजों का प्रैक्टिकल देख पाएंगे। तो सबसे पहले वो इनवाइस ओपन कर ले रहा हूँ, जिस इनवाइस की एंट्री आज हमको करनी है या जिस इनवाइस के अकॉर्डिंग हमको एंट्री आज की डेट में करनी है। ये बीजी 18 का सॉफ्टवेयर है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ये धीरे धीरे प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस होने के बाद ओपन हो रहा है। ये बीजी ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, ओपन कंपनी में जाना है और अपनी कंपनी को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कंपनी में आपको यूजर नेम लगाना है एंड पासवर्ड लगाना है। यूजर नेम एंड पासवर्ड लगाने के बाद प्रोसेस होकर ये कंपनी आपकी लोड होगी और यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। लेकिन किसी भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले उस इनवाइस को समझना जरूरी होता है। जो स्क्रीन पर आपके सामने इनवाइस है ना, ये इनवाइस कल मैंने आपको ग्रुप में शेयर भी किया था। यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारे सप्लायर का अकाउंट, तो सबसे पहले हमें इस सप्लायर के अकाउंट को अपने बीजी में बनाना होगा। ठीक है, अब सप्लायर का अकाउंट बीजी में बनाने के लिए हम यहाँ ट्रांजेक्शन में आएंगे, सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे, मास्टर में आएंगे और अकाउंट में आएंगे और फिर ऐड करेंगे। फिर से सुनिए, सप्लायर का अकाउंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सप्लायर का अकाउंट बनाने के लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे, अकाउंट में आएंगे, ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे। ऐड के बटन पर क्लिक करने के बाद अब हमको यहाँ पर सेलेक्ट करना है लक्ष्मी एजेंसीज का लेजर। हमने कॉपी कर लिया और कॉपी करके मैंने यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। चूंकि यह मेरा सप्लायर है और हम लोग जानते हैं कि जो सप्लायर का ग्रुप होता है उसे सन्ड्री क्रिएटर के अंतर्गत बनाया जाता है। यहाँ पर हम कीबोर्ड से यस प्रेस करेंगे, यस के सारे ग्रुप हमको दिखाई देंगे और इसमें सबको सेलेक्ट करना है सन्ड्री क्रिएटर। जितने भी सप्लायर हैं सारे सप्लायर के अकाउंट को सन्ड्री क्रिएटर के अंतर्गत बनाएंगे और उसके बाद यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस पूछेगा। ये ओपनिंग बैलेंस कंडीशन बढ़ा जाता है जब हमारे सप्लायर का लास्ट फाइनेंशियल ईयर का कोई हिसाब किताब पेंडिंग है, यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर सप्लायर से मैंने कुछ लिया है या सप्लायर को मुझे कुछ देना है, मेरे पर कोई लायबिलिटी है, ठीक, तो वो चीज यहाँ मेंशन करें। मान लेते हैं कि सप्लायर का 10,000 रुपये मेरे ऊपर बकाया है, तो मेरी एक प्रकार की 10,000 रुपये क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई, तो मैं 10,000 रुपये यहाँ पर भरूंगा ऐसे, और इसका सिंबल है क्रेडिट, क्योंकि लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होता है। अगर मेरा पैसा एडवांस है मेरे सप्लायर पर, ये 10,000 रुपये डेबिट होगा, डी प्रेस करेंगे और यहाँ पे 10,000 रुपये डेबिट होगा। उसके बाद हमको यहाँ पर एड्रेस बनना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एड्रेस देख लेंगे। इसका एड्रेस है नियर RK की शोरूम, तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। उसके आगे मोदीपुर गोरखपुर उत्तर प्रदेश, यहाँ मोदीपुर सिलेक्ट कर लिया
यहाँ गोरखपुर और उत्तर प्रदेश सेलेक्ट, इस तरीके से। ठीक, कंट्री हो गया इंडिया। स्टेट या पीओएस लिखा है, यहाँ पर पीओएस का मतलब पॉइंट ऑफ सेल्स नहीं है, ये पीओएस का मतलब पॉइंट ऑफ सेल्स बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर पीओएस का मतलब होता है प्लेस ऑफ सप्लाई, यहाँ प्लेस पीओएस का मतलब होता है प्लेस ऑफ सप्लाई। समझ आ रहा है ना, यहाँ पीओएस का मतलब होता है प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पर हमको प्लेस ऑफ सप्लाई अपना स्टेट सेलेक्ट करना है और स्टेट हमारा है उत्तर प्रदेश। टाइप ऑफ डीलर रजिस्टर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है फाइलिंग फ्रीक्वेंटली, यानी जो जीएसटी का रिटर्न फाइल किया जाता है ये मंथली फाइल करना होता है कि क्वार्टरली इस सप्लायर के लिए। मैंने बोला मंथली फाइल करना है। अब यहाँ पर जीएसटी नंबर की जरूरत है। आप देखिए यहाँ पर आपका जीएसटी नंबर मैंने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। ये करने के बाद अब हमको चाहे तो यहाँ पर हम चेक भी कर सकते हैं जीएसटी ऑनलाइन। तो यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा, दिस फीचर कैन नॉट बी यूज्ड इन डेमो मोड, यानी इस फीचर का इस्तेमाल डेमो मोड में नहीं किया जाता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद अब हम यहाँ पर हमने यहाँ पर आया gst.gov.in पर और ये ऑफिशियल वेबसाइट, और यहाँ पर हमको जाने के बाद सर्च टेक्स्ट पेयर में जाना है, सर्च बाय जीएसटीआईएन में जाना है और यहाँ पर हम कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं 569625, ये इसका कैप्चर कोड हो गया। इसको करेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा कि यह बिजनेस जो है लक्ष्मी एजेंसीज के नाम से रजिस्टर्ड है और इसके प्रोप्राइटर का नाम है लक्ष्मी अग्रवाल, ठीक है। तो ये हमें क्या करना है, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि जिस पार्टी का लेजर हम बना रहे हैं वो सही है या नहीं। अगर ये रजिस्टर्ड वर्जन होता तो यहीं पर क्लिक करने पर चेक हो जाता, लेकिन अनरजिस्टर्ड है इसलिए हमें जाकर वहां पर चेक करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर आधार नंबर उपलब्ध है तो भर देंगे, आईटी पैन नंबर ऑटोमेटिक देखिए इसने निकाल लिया, भर लिया, ठीक। यहाँ मोबाइल नंबर हम भर देंगे, ठीक। टेलीफोन नंबर अगर कुछ है लैंडलाइन नंबर टाइप का तो भर देंगे, ठीक। ईमेल आईडी भर देंगे। मैक्सिमम इंफॉर्मेशन यहाँ पर भरेंगे क्योंकि जब फंडामेंटल मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था ना, फंडामेंटल का कॉन्सेप्ट ये कहता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। यहाँ पर बैंक का नाम भर देंगे, किस बैंक में अकाउंट है, मैंने भर दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये सप्लायर का इंफॉर्मेशन भरेंगे, अपना इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं भरना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। बैंक का अकाउंट नंबर भरना है 36, मान लेते हैं एक मिनट के लिए 369123 ये अकाउंट नंबर हो गया। आईएफएससी कोड भर दीजिए SBIN 00118828, ये हो गया। तो यहाँ पे सेव के बटन पर हमको क्लिक कर देंगे। ऐसा करते ही पूछेगा नहीं, यानी 10,000 रुपये जिसका बैलेंस है ना, पेज बता। अगर क्वेश्चन नहीं पूछना है तो माइक्रोफोन बंद कर दो। अब यहाँ पर हमको बनना है इसका ओपनिंग बैलेंस, ठीक। और यहाँ पर अमाउंट भर देना है, अमाउंट भर के यहाँ पर ओके बटन पे क्लिक कर देना। ऐसा करने से ये लेजर हमारा बनके तैयार हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि अपने सप्लायर का अकाउंट कैसे बनाते हैं। हमारे सप्लायर का जो नाम है लक्ष्मी एजेंसीज है, लक्ष्मी एजेंसीज का अकाउंट मैंने भी बनाया, चूंकि यह सप्लायर इसलिए इसको रखा गया संजय क्रिएटर के अंतर्गत, ठीक। और उसके बाद सप्लायर का अकाउंट बनाने के बाद अब हमको आइटम बनाना है इस बिल में। ये तो हो गई मेरी कंपनी, रुकिए मैं एक बार नोट करके आपको समझाता हूँ, ज्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा। कल भी मैंने इनवॉइस को एक्सप्लेन किया था, सेम इनवॉइस को आज भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोबारा।
देखिए यहाँ पर ये मेरे सप्लायर का अकाउंट है। ये मेरे सप्लायर का अकाउंट है और ये मेरी कंपनी है। सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सप्लायर के लिए यस लिख दिया और चूंकि ये मेरी कंपनी है इसलिए मैंने यहाँ पर सी लिख दिया। ये मेरा सप्लायर हो गया और ये मेरी कंपनी है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये सारे आइटम के नाम हैं। तो अब कंपनी भी मैंने कल बना लिया, सप्लायर का अकाउंट भी कल मैंने बना लिया। अब यहाँ पर आइटम के नाम हमको दिख रहे हैं। पहला आइटम का नाम है एमएस राउंड बार 12 mm, दूसरा आइटम है एमएस राउंड बार 10 mm, तीसरा एमएस राउंड बार 5.5 mm। तीन आइटम हो गए, तीनों के कोड यहाँ पर भर दिए गए 1 2 3, ये तीनों के कोड हो गए और ये तीनों की क्वांटिटी हो गई, ये तीनों की क्वांटिटी हो गई। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ये तीनों का यूनिट ऑफ मेजर हो गया, ठीक, और ये टोटल अमाउंट हो गया। सबसे पहला आइटम आप देखिए यहाँ पे लिखा है एमएस राउंड बार 12 mm। एमएस राउंड बार का मतलब होता है सरिया, यानी ये सरिया परचेज किया गया है। इसका कोड जो है 72141090 है और ये 2050 kg परचेज किया गया है। इसका रेट 3394 है और इसका जो है टैक्सेबल वैल्यू ये है, यानी इस क्वांटिटी का जब रेट के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना तो ये अमाउंट आएगा। इस तरह तीन सरिया है, कुछ 12 mm मोटाई की है, कुछ 10 mm की है और कुछ 5.5 mm। 12 mm, 10 mm और 5.5 mm। अभी क्वेश्चन आ गया टेंस मिश्रा का, बोले सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। तो आपके नेटवर्क का इशू हो सकता है, एक बार आप नेटवर्क को अपने रिफ्रेश कर लें या ऐसे स्थान पर बैठे जहां पर नेटवर्क, आपके यहाँ नेटवर्क का इशू हो सकता है। आप ऐसी जगह पर बैठे जहां पर अच्छा नेटवर्क है और वहां से बैठ के पढ़ाई करें, चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, यहाँ तक चीज समझ में आ गई। यहाँ तक समझ में आने के बाद अब हमको क्या करना है, इन आइटम को क्रिएट करना है। तो आइटम को क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपने बीजी पर आ जाएंगे और देखेंगे कि आइटम हमको बनाना कौन सा है। एमएस राउंड बार हमने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद इसको हम आ गए मास्टर में, आइटम में, ऐड में और इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर। चूंकि एक प्रकार का राउंड बार है इसलिए मैंने F3 से क्रिएट कर लिया राउंड बार, ठीक है। इसको मैंने प्राइमरी ग्रुप में रख दिया, यस कर दिया। स्पेसिफाई HSN कोड, यस कर दिया और इस कोड को मैंने यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ये HSN कोड है, मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करके इस HSN कोड को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। टैक्स कैटेगरी पूछा जा रहा है, इसे यस करेंगे और यहाँ इसकी टैक्स कैटेगरी डिफाइन करेंगे। आप देखिए इस पर टैक्स कैटेगरी जो 9 + 9 18% का, हम यहाँ पर GST 18% सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके सेव करेंगे। यूनिट यहाँ पर केजी में हो जाएगा, केजी सेलेक्ट कर लेंगे और बाकी कुछ आपको भरने की आवश्यकता नहीं है और यहाँ पे इसको सेव करें। एक आइटम बन गया, सेम ऐसे हम दूसरा आइटम बनाएंगे। तो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया एमएस राउंड बार 10 mm का, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, इसको मैंने सेव कर दिया। तीसरा आइटम मैंने बना लिया एमएस राउंड बार 5.5 mm का, इसको कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इसको सेव कर दिया। तीन आइटम मेरे बन गए। अब मैं इसको ट्रांजेक्शन स्कीम में एंट्री कर रहा हूँ। ट्रांजेक्शन एंट्री करना बहुत ही आसान है। आप ट्रांजेक्शन में जाएं, परचेज में जाएं और ऐड के बटन पर क्लिक करें। यहाँ सीरीज मेन ही रहेगा, वाउचर नंबर आप 1 सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर आपको LGST
18% लेना है। एल मतलब लोकल, जीएसटी 18%। लोकल ही क्यों? क्योंकि ये जो पार्टी का स्टेट है ये भी यूपी है और हमारा भी स्टेट यूपी, यानी ये ट्रांजेक्शन लोकल हो गया, इसलिए हमने लोकल जीएसटी 18% लिया। 18 इसलिए लिया कि 9 + 9। ठीक, अब यहाँ पार्टी का नेम हमारा हो जाएगा, लक्ष्मी एजेंसी मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हम आइटम का नाम सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो मेरा आइटम है वो है 12 mm का, तो मैंने 12 mm सेलेक्ट कर लिया। इसकी क्वांटिटी है हमारी 2050 kg। ठीक, 2050 kg। अब यहाँ पर रेट नहीं भरेंगे, उसी डायरेक्टली हम यहाँ पर अमाउंट भर देंगे। उससे फायदा ये मिलेगा कि जो पैसे में अंतर आता है वो पैसे का अंतर सही जाएगा। 69578.39, ये पहला हो गया। रेट भी देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया रिवर्स कैलकुलेशन की वजह से। सेकंड आइटम को सेलेक्ट कर लेना है। सेकंड आइटम हमारा 10 mm का राउंड बार है, हमने यहाँ पे 10 mm सेलेक्ट कर लिया राउंड बार में। इसकी जो क्वांटिटी है वो 7000 kg है, 7000 kg सेलेक्ट कर लिया। और इसमें 2,37,584.75 का टोटल अमाउंट हो रहा है। 2,37,584 और 75 और 5.5 mm का। और इसमें जो है 920 kg है और इसमें क्वांटिटी आपको देखनी है 32,784.75। इतना करने के बाद अप्लाई टैक्स बटन पर क्लिक करेंगे आप, यहाँ से टैक्स आपका ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि इस बिल को राउंड अप कर दिया गया है 4,01,138 रुपए और आपके मारा है 4,01,138 रुपए 51 पैसे, यानी 51 पैसे एक्स्ट्रा है। अगर यहाँ से 51 पैसे हम घटा दें तो ये बराबर हो जाएगा। और इसको सेव के बटन पर फिर हमको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमको सेव कर लेना और बिल नंबर बनना 1196 और यहाँ पर ओके कर देना। तो यहाँ पर ले लेना और इस बिल को सेव कर लेना। इस तरह आज की क्लास में हमने देखा कि ये परचेज की एंट्री कैसे हम लोग करते हैं। अच्छा, जो भी हमने परचेज किया उसको देखने के लिए आप लिस्ट में आ जाए। लिस्ट में आने के बाद उस डेट को सेलेक्ट करें। तो मैंने 1 तारीख का डेट सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। तो देखिए ये परचेज का पूरा इनवॉइस यहाँ पर। इस तरह आज हम लोगों ने थोड़े ओवरव्यू में देखा कि आइटम को कैसे क्रिएट करते हैं, ग्रुप को कैसे क्रिएट करते हैं, एचएसएन कोड कैसे लगाते हैं और परचेज की एंट्री कैसे करते हैं। उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास स्पेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।